सुनो बेटा, लक्ष्य, अब सुन लो। मैंने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे अपने लिखे हुए, उन्हें नेक्स्ट क्लास में चेक कराऊंगा। आज मैं इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट और जोड़ दूं, फिर ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा एडमिशन का। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं वो क्वेश्चन चेक कराऊंगा और इसका मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, वो भी चेक करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो शुरू कर रहा हूं। सुनो, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट किसके अंदर? एडमिशन पढ़ रहे हैं तो एडमिशन के अंदर। अब यहां बेटा 2 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट होंगी। पहली, व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर is adjusted on the basis of capital of new partner। हाँ, करवा रखा है पहले। और दूसरा केस क्या है? when capital of new partner is estimated on the basis of capital of old partner। पहला केस, जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हम बदल रहे हैं किसके बेस पर? न्यू पार्टनर के बेस पे। और दूसरा केस, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल हम एस्टिमेट कर रहे हैं किसके बेस पर? ओल्ड पार्टनर के बेस पर। सही है। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहां हमने जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया ABC का, एज्यूम कर रहा हूं C न्यू पार्टनर है, एज्यूम कर रहा हूं C न्यू पार्टनर है। तो पहले हमने सारा कैपिटल अकाउंट बनाकर नॉर्मल बैलेंस CD निकाल दी। क्या निकाली? नॉर्मल बैलेंस CD। ये जो नॉर्मल बैलेंस CD है बेटा, इसे हम कह देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोल देते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। यहां पे हालांकि एडजस्टेड कैपिटल का शायद यूज नहीं है, पर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर और 3 मार्कर, तो वहां पर ये शब्द गिवन होता है एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब हुआ वो कैपिटल जो रिजर्व बटने के बाद की है, वो कैपिटल जो गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद की है, वो कैपिटल जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस के बाद की है। तो ये नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाकर यहां तक हमने क्वेश्चन करना सीखा हुआ है। ठीक है, अब इसी से आगे कैपिटल एडजस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या क्या करना है हमें इसमें? ये जो बैलेंस CD था, इसे यहां ओपनिंग बैलेंस के रूप में लो। किसके रूप में? ओपनिंग बैलेंस के रूप में। फिर बैलेंस CD के रूप में न्यू कैपिटल लिखनी है हमें। कौन सी? न्यू कैपिटल। अब ये न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी उसके लिए जगह बचा रखी है। अगर कोई डिफरेंस बचता है दोनों साइड में, अगर इधर बैलेंस बचता है, इसका मतलब क्या है? लेट्स से 1 लाख रुपए थे, अब उसे कैपिटल कितनी बनानी है? 1,20,000। तो उसे 20,000 रुपए अपने घर से कैश में लाने पड़ेंगे, या करंट अकाउंट के नाम से पार्टनर के ऊपर ये 20,000 रुपए उधार बन गया। ठीक है, इधर है 80,000, इधर है 70,000। इसका मतलब क्या है? 80,000 कैपिटल है बी की अब तक, पर आगे से कितनी रखनी है? तो वो 10,000 रुपए या तो कैश विड्रॉ कर लेगा या करंट अकाउंट के नाम से
हमारे ऊपर बी का उधार हो जाएगा, करंट अकाउंट के नाम से हमारे ऊपर बी का उधार हो जाएगा। तो ये बैलेंस ट्रीटमेंट सीख गए। अब रही बात ये न्यू कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगी। देखो दो रास्ते हैं मेरे पास, एक शॉर्टकट विदाउट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। पर बेटा वो जो शॉर्टकट होते हैं ना वो शॉर्टकट ही होते हैं, मतलब जुगाड़ होते हैं, वो प्रॉपर वे या प्रॉपर मैनर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगे और कुछ सिचुएशन में फेल हो जाएंगे। तो पहले प्रॉपर वे बताता हूं। एक तरफ लिखा हमने पार्टनर का नाम ए बी सी, एक तरफ लिख रहा हूं न्यू रेशो। कौन सा रेशो? न्यू रेशो। यानी कि आपको इस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। क्या न्यू रेशो निकालना मैंने सिखा रखा है? सिखा रखा है सारे केसेस। तो यहां न्यू रेशो एग्जाम्पल के तौर पे न्यू रेशो है 3:1 और यहां लिख रहा हूं न्यू कैपिटल। क्या लिख रहा हूं? अब ये न्यू कैपिटल कैसे निकाली जाएगी? हमें सी की कैपिटल गिवन होगी। क्या होगी यहां पर? गिवन, क्योंकि केस क्या है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हम एडजस्ट कर रहे हैं किसके बेस पर? तो भैया न्यू की गिवन होगी तभी तो ओल्ड की कैपिटल हम क्या करेंगे भाई, इसके बेस पर एस्टिमेट करेंगे। तो अब इसके बाद इसे मानो x, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है तो यहां किसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी? ऐसे b की, ठीक है। अब सेम फिर इसे मानो x, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, इसके बेस पे किसकी कैपिटल निकल कर आ जाएगी? a की। एक एग्जाम्पल देता हूं। क्या देता हूं? एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। न्यू रेशो एज्यूम कर लिया हमने 3:1। सी की कैपिटल हमें गिवन है 80,000। कितने रुपए गिवन है? 80। ये एज्यूम करा है एग्जाम्पल के रूप में। तो अब इसके बेस पर अगर 1 शेयर के लिए कैपिटल 80,000 है तो 2 शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी? 160। निकाल सकते हो? इसे उठा के यहां रखना है। 2 शेयर के लिए अगर कैपिटल 160 है तो 3 शेयर के लिए कितनी होगी? 240। इसे उठाकर एक ही जगह रखना है। ये है न्यू कैपिटल निकालने का तरीका, ये एग्जांपल। ये तो है प्रॉपर मैनर। क्या है ये? प्रॉपर मैनर। अब बात करता हूं शॉर्टकट की। किसकी बात कर रहा हूं? इसी के अंदर शॉर्टकट की। पर प्रॉब्लम यह है शॉर्टकट केवल तभी यूज हो पाएगा जब सिंपल केस हो। कौन सा केस हो? कैन बी यूज ओनली if there is simple case of new ratio। ठीक है, ये केवल कब यूज हो पाएगा? जब सिंपल केस है किसका? न्यू रेशो का। ठीक, तो इसमें मेरे ख्याल से वीडियो में आएगी नहीं, थोड़ा सा बेटा साइड करना भाई। हाँ अब आएगा, ठीक है। हाँ अब आ पाएगा पूरा। तो यहां पर हम तभी लगा पाएंगे जब कौन सा केस है रेशो का? सिंपल केस। इसे इस साइड लाके समझा रहा हूं।
ठीक, और फिर बाद में इसे रब करके दूसरा केस बता दूंगा, तो लिखने की जगह कम पड़ जाएगी। जैसे पार्टनर है ए बी सी, यहां मैं न्यू रेशो ना लिख करके रेशो लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? रेशो। ए और बी का आपस में रेशो था 3:2। क्या रेशो था ए और बी का आपस में? और सी एडमिट हुआ था 1/6 शेयर के लिए। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था? 1/6 शेयर। अब यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल। सी की कैपिटल हमें गिवन है 80,000। कितनी? 80,000। तो मैं सबसे पहले यहां निकालूंगा टोटल कैपिटल। कौन सी? टोटल कैपिटल। भाई 1/6 और ये 1, तो अगर 1/6 80,000 है तो 1 कितने के बराबर हुआ? 80,000 इंटू 6, 4 लाख। अब इस 4,80,000 में से सी की कैपिटल कितनी है? तो ए और बी की कैपिटल कितनी बची? 4 लाख। और ए और बी का आपस में रेशो क्या है? तो इस 4 लाख को बांट दो 3:2 में। कितना बना? 240 और 160। सेम आंसर आया दोनों तरफ से। ठीक है, पर क्या फायदा है उसमें? ये वाला तरीका हर जगह लग जाएगा। रेशो में कोई भी केस हो, 6, 7, 8 जो भी मैंने आपको रेशो के केसेस सिखाए थे, उनमें से कोई भी केस हो, ये तरीका हर जगह लगेगा। पर शॉर्टकट केवल कब लग पाएगा? सिंपल केस में। अगर रेशो में सिंपल केस नहीं है तो शॉर्टकट से जो कैपिटल निकलेगी वो गलत साबित हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसीलिए इस केस के लिए न्यू रेशो आना जरूरी है। अब जिन बच्चों ने न्यू रेशो नहीं पढ़ा, नहीं सीखने की इच्छा, भैया बस पास होना है, ठीक है भाई, ये तरीका देख जाओ। किस्मत है रेशो का शॉर्ट सिंपल केस आया तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी, अदरवाइज फेल हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करता हूं इसकी सिचुएशन 2 की। क्या है सिचुएशन 2? व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड न्यू पार्टनर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। सही है, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, ए बी सी का, भाई ओपनिंग बैलेंस लिखे, रिजर्व वगैरह बांटे, प्रीमियम गुडविल वगैरह बांटी। नया पार्टनर कितना पैसा लाया कैपिटल का, ये मिसिंग है यहां पर। यही तो हमें निकालनी है कि नया पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया, ये मिसिंग है, ये हमें निकालना है। और रिवैल्यूएशन वगैरह सब करा के फाइनल बैलेंस सीडी बचा। बैलेंस सीडी मतलब एडजस्टेड कैपिटल बची। ठीक है, निकालना आता है यहां तक? एज्यूम कर रहा हूं एडजस्टेड कैपिटल, एज्यूम कर रहा हूं ऐसे ही 1,00,000 और 60,000, 1,00,000 और 60,000, ये एज्यूम किया है मैंने। अब इसके बेस पर हमें सी की कैपिटल जज करनी है। ठीक है, और मान के चल रहा हूं सी जो एडमिट हुआ था फॉर 1/5 शेयर एडमिट हुआ था। कितने शेयर के लिए? ठीक, तो देखो सी की कैपिटल यहां एस्टिमेट कैसे होगी। एक तरफ लिख रहा हूं पार्टनर ए बी सी, एक तरफ लिख रहा हूं रेशो। रेशो का टोटल हमेशा क्या होता है? इसमें न्यू रेशो डालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। रेशो का टोटल क्या होता है? सी का शेयर कितना है? क्या इसके बेस पर आप रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हो? 4/5। तो ए और बी का कंबाइंड शेयर क्या है और सी का शेयर? एक तरफ लिखता हूं कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी आई थी बेटा? बी की कैपिटल? तो इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी है? भाई 4/5 कैपिटल बराबर है 160 के।
तो 1/5 कैपिटल कितनी, सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1,60,000 इंटू 1/5 इंटू 5/4, 40,000। ठीक है, क्या निकल कर आई, तो उसे उठा के रख दो सी की कैपिटल की जगह पर। बस भाई मेरे को नहीं पता आपने कैसे कहा क्या सीखा है, मेरे पास देखो मैथ्स तो मुझे ज्यादा आती नहीं है, छोटे छोटे तरीके आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के, शेयर में भी यही यूज करा था, यहां भी यही कर रहा हूं। तो ये दो कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसमें न्यू रेशियो की जरूरत है, वहां पर न्यू रेशियो की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं बदल रहा हूं, तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो क्या आता है मुझे ये मैटर नहीं करता बेटा। ठीक है, तो यहां पर न्यू रेशियो की जरूरत नहीं है, वहां पर न्यू रेशियो की जरूरत है। अगर नोट करना है फटाफट से 1-2 मिनट में नोट कर लो, फोटो लेनी है फोटो लो, फिर मैं आज इन दोनों के बेस पर एक एक क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूं। मेरी तरफ से तो पूरी वीडियो ही जा रही है। फिर मैं दोनों केसेस पे एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, विदाउट बैलेंस शीट दिखा रहा हूं अभी, ठीक है ना, एग्जाम में वैसे भी विदाउट बैलेंस शीट ही आता है। करें दोनों केसेस पे, लाओ 2025 की एक बुक दिखाओ, करना है कर लो, हो गई। अरे ले भाई, बताओ मेरे से ही पढ़ना है, मुझे ही साइड करना है भाई यार। क्या नहीं, मैं भी अब अपने उसमें प्ले लिस्ट बना दूंगा आज रात को, 12th की एक साथ आ जाएंगी। मैं वेट कर रहा था मेरी एडमिशन और डिसोल्यूशन की क्लास पूरी हो जाए। हाँ। एक सेकंड, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, डेथ की मैंने गिरी रखी है वीडियो, डिसोल्यूशन की गिरी रही है, फंडामेंटल की पहले गिरी हुई है, गुडविल रह जाएगा। तो बेटा नियम कोई ना चेंज हुए हैं, 4 साल पुरानी है तो क्या, उसके बाद भैया मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, बेड पे आगे क्या करें। क्वेश्चन नंबर 73 है 2025 की बुक में, ग्रुप में भी गिर दे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 2025 क्लियर अप कर दूं। बैलेंस शीट का टोटल मतलब भाई मैं ग्रुप में भिजवाता रहा हूं क्वेश्चन, दो 2025 कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने, 73। क्वेश्चन नंबर 73 2025 ईयर की बुक है। एक कंप्लीट क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या बनाते हैं बेटा, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, बोर्ड एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं मांगी जाती, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर हैं पुराने, तो नए को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पुराने पार्टनर का नाम क्या क्या है, ए एंड बी, नया कौन एडमिट हो रहा है, सी, ए बी सी। शुरू करें, सबसे पहले लिख दो ओपनिंग कैपिटल,
बताएं ओपनिंग कैपिटल क्या है? 1,40,000 या 1,04,000? 1,04,000 और 52,000। कोई डाउट? अब स्टेप 1, ए और बी का ओल्ड रेशियो बताओ। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? नया रेशो दे रखा है क्या? क्या दे रखा है न्यू रेशो? 5:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आया? 1:1। स्टेप 2, अब मैं लिखूंगा नहीं सारे स्टेप, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। मैंने लास्ट 2-3 बार समझा दिए स्टेप अप्लाई करना। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? देखो बैलेंस शीट में कोई गुडविल है? नहीं है। स्टेप 3, इज देयर एनी रिजर्व? क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? क्वेश्चन में देखो भाई, कौन सा? कंटीजेंसी रिजर्व जर्नल रिजर्व ही होता है बाई कंटीजेंसी रिजर्व। कितना? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। पूरा मतलब? हाँ पूरा कर रहा हूं, बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूं, जैसे बोर्ड में मांगते हैं उस हिसाब से कर रहा हूं। सही है ना? अगला स्टेप क्या? नहीं, क्या और भी कोई रिजर्व दे रखा है नेगेटिव हो? भाई रिजर्व कहां देखते हैं? रिजर्व बैलेंस शीट में देखो ना, कोई नेगेटिव रिजर्व हो? नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? WCR है। तो WCR कितना है बताओ? तो इसमें पहला किसका होता है? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन का है। कुछ एडजस्टमेंट में देख के बताएं, कोई क्लेम अराइज हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए? नहीं। तो जो बैलेंस बचा है वो कौन से पार्टनर्स में बढ़ जाता है? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। बैलेंस ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो 3:2। हाँ, बाई WCR 6,000 4,000। अगला स्टेप, नया पार्टनर आता है और गुडविल और कैपिटल का पैसा लाता है। एंट्री करते हैं हम, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल टू सीज प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये सीज प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता है किस किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। नहीं, बस ये वाली लिख रहा हूं, सैक्रिफाइस में, हाईलाइट करने की वजह से। बताओ नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है और गुडविल कितनी ला रहा है? 15,000। टोटल कितना पैसा लाया? अब इसमें से ये गुडविल बटेगी किस किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ओल्ड रेशो में नहीं। अब बताओ, अगर मैं आपको सिंपल केस के बेस पर रटवा दूं कि गुडविल ओल्ड में बटेगी हमेशा, तो भैया कुछ क्वेश्चन में आंसर आएगा, कुछ में नहीं आएगा। सही है ना? अब इनमें से किसका अकाउंट बना रहा हूं मैं? सीज कैपिटल का। सीज कैपिटल हो रही है क्रेडिट, अपोजिट में कैश। कितना? 64,000। और किसका अकाउंट बना रहा हूं? ए और बी का। ए और बी और एक क्रेडिट, अपोजिट में सीज प्रीमियम 7,500 7,500। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी सक्षम जी। अगला स्टेप, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? देखो नहीं निकाल ले पार्टनर। अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट्स। तो पढ़ो बैलेंस शीट के नीचे जो भी कुछ लिखा है। स्टॉक कम हो रहा है, एसिड कम होता है, नुकसान कितना था पहले? 5%, यानी 3,000 रुपए कम हो रहा है। आगे बढ़ो।
for doubtful debt was to be made at 2%. अगर कोई पुराना प्रोविजन है तो मैं यहां लिख के कैंसिल कराता हूं। क्या है कोई पुराना प्रोविजन? कितना? अब नया प्रोविजन कितना बनाना है? 2000। न्यू प्रोविजन डेबिट में। आगे बढ़ो। फर्नीचर कम हो रहा है, एसिड कम होता है, नुकसान कितना? फर्नीचर कितने का बैलेंस शीट में? 20,000, उसका 10% 2,000। आगे बढ़ो। अरे क्या दिक्कत है यार, बाद में कर लेना आती है सर, ध्यान दे लो। अब पहले बिल्डिंग कितने की थी और अब कितने की हो गई? 160। तो एसिड बढ़ रहा है, फायदा कितने रुपए? 20,000। आगे बढ़ो। कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड। कैपिटल एडजस्ट करी जाएगी ए और बी की ऑन द बेसिस ऑफ सी। वो तब होगा जब मैं पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लूंगा, उसके बाद। तो पहले नॉर्मल बैलेंस शीट ही निकालेंगे, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। आगे बस। अब हमें बची हुई बैलेंस शीट देखने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है। चलो भाई, यहां से निकल कर आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो किस किस का है? ए और बी का। कितना आ रहा है देखना, सही करा है मैंने। अब रेशो में बांटो 3:2 में। 9,000 माइनस 240 8,760, 6,000 माइनस 160 5,840। 2 से बाई कौन से अकाउंट से आ रहा हूं? रिवैल्यूएशन। यहां तक भी अगर बोर्ड एग्जाम में करोगे तो 6 में से 5 तो यहां तक के मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट के ही नहीं है सारे नंबर, उसका मात्र एक नंबर है बोर्ड के अंदर। स्कूल की मैं कहता नहीं बेटा अभी। तो सबसे पहले निकालो यहां एडजस्टेड कैपिटल। करना जरा कोई एक जना कैलकुलेट बेटा। देवी जी आपके लिए कह रहा हूं, आप क्या करती हो? जो बैलेंस निकालती हो उसे टोटल बना देती हो। और आपने मुझे जो रात को सॉल्यूशन भेजा था ना, उसमें भी ये करा था। पर मैंने उस वक्त इसलिए नहीं कहा कि अब रात को मैं क्या चेंज कराऊं। एक गलती के थोड़े बहुत नंबर कटेंगे, बाकी मिल जाएंगे। मैडम टोटल अलग होता है, बैलेंस अलग लिखा जाता है। आप क्या करती हो? उस बैलेंस को टोटल बना देती हो हर बार। टोटल अलग है और बैलेंस अलग है। ठीक है, हाँ तो बताओ, इसमें ही तो सेम आ रहे हैं बेटा, हर बार तो नहीं होगा। 1,00,000 आ ही नहीं सकता। 760 है ये, 500 है ये। आप फाइनल आंसर बता रही हैं बुक से देखकर, वो तो मैं निकालना बताऊंगा ना फाइनल आंसर। तो फिलहाल यहां तक की कैपिटल बताइए, एडजस्टेड कैपिटल। 1,10, 1,16, 1,23,500। हाँ बोल मेरे पीछे। 1,31,500। मेरे पास सक्षम बहुत अच्छा जवाब है। 1,32,2,7। आपसे पहले बता दूं, जवाब मुझे कहना था कि वीडियो चल रही है, बस इसलिए तो शांत हूं। 60 और 12 73 340 और 64,000। यहां तक ये था नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट एनी कैपिटल एडजस्टमेंट। अब यहां पर हमें ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है सी के बेस पर। ठीक है, तो देखो जरा, ये जो बैलेंस सीडी था ये बना यहां बाय बैलेंस बीडी। टोटल लिख लेना जो भी आधा होगा। एक बात बताना, जैसे ये बैलेंस पीडी है, ये जरूरी है उसको लेके जाना? नहीं, फिर आप वर्किंग नोट में टोटल लिखो अलग से। लिखना तो पड़ेगा ही बेटा, तभी तो डिफरेंस निकालोगे बाद में बैलेंस करने के लिए। तो यह आप वर्किंग नोट में करना है ये सारे काम, कि अलग से टोटल लिखना सब। और मैं पता है जानबूझ के कराता हूं, अगर किसी की कैपिटल एडजस्टमेंट गलत भी हो तो पूरा कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा, नीचे का हिस्सा गलत होगा 1 नंबर, ऊपर तक के पूरे नंबर 5 रहेंगे। सही है।
अब यहां पे मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए? न्यू कैपिटल चाहिए। ठीक है, अब एक तरफ पार्टनर कौन कौन है? ABC। एक तरफ न्यू रेशो। न्यू रेशो क्वेश्चन ने हमें खुद दे रखा है अब की बार, क्या? 5:3:2। और एक तरफ न्यू कैपिटल। सी की कैपिटल गिवन है कितनी? 64,000। कितनी? अब अगर दो शेयर 64,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है सभी को? 64 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 शेयर हो गए 96,000। ठीक है, तो हमें किसकी कैपिटल पता लगी? बी की, 96,000। ठीक, अगर 3 शेयर 96 है तो 5 शेयर कितने बनेंगे? 160। ए की कैपिटल पता लगी 160, और सी की कैपिटल तो गिवन है, मैं कैलकुलेट करने वाला होता कौन बेटा? वो हमें गिवन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बस अब बैलेंस करना है। अब बैलेंस करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, कैश के? ये क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो एक बार। बैलेंस कैसे एडजस्ट होगा बेटा? पढ़ तो लो, कैपिटल तो एडजस्ट हो रही है, तो उसे बराबर किसके थ्रू कर रहे हैं? लिखा हुआ है बाय ब्रिंगिंग इन एंड विड्रॉइंग कैश। तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे? बाई कैश या टू कैश। एक 32,260 है, बनाने हैं 160, तो उसे 27,740 रुपए लाने पड़ेंगे। और ठीक है, 73,340 है, बनाने 96, तो उसे 22,660 और रुपए लाने पड़ेंगे। खत्म क्वेश्चन। ठीक, और जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो एडजस्टमेंट के पॉइंट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के पॉइंट्स क्या हो जाते हैं बेटा? कम। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बोर्ड एग्जाम का एडमिशन का क्वेश्चन आप हार्डली 5 to 6 मिनट में इजीली कर लोगे, प्रैक्टिस ठीक है तो। 6 नंबर 6 मिनट बहुत है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट लगी इसमें? पहली। एक और करके दिखा रहा हूं, सेकंड, फिर उसके बाद आज का होमवर्क, और फिर सारा होमवर्क चेक करा दूंगा, एडमिशन कवर हो जाएगा बेटा। वैसे भी रिवीजन था, रिवीजन में और कितनी क्लास लूंगा? 9-10 तो हो गई, आज 9th है ना? दिखाओ 2025 वाली बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे। कॉल करा रहे हो? हाँ, करा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 75 LMN, इसकी फोटो भी भेजो बेटा। दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट कवर कर रहा हूं आज। आज डिसोल्यूशन के बैच में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 35-40 मिनट लगेंगे भैया, पढ़ के जाना। पेपर के लिए तो 6 महीने मिले हुए थे आपसे पहले। भाई ऐसा था, जो बच्चे केवल अकाउंट्स पढ़ेंगे और वो पहले 3 बजे आए, 4 बजे आके फिर 5, ये गड़बड़ होती, इसलिए मैंने एक साथ रखा, समझा? बेटा एक बात बोल सकता हूं कुछ? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75 कौन से ईयर का? 2025 का। ठीक है, एक कंप्लीट क्वेश्चन में क्या क्या बनाना होता है? फिलहाल मैं बोर्ड में जितना मांगते हैं उतना ही पढ़ा रहा हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वैसे भी मेरा मोटिव था कि मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा दूं और कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं टोटल? कितने? 4,
तीन तो पुराने ही हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन इसी वजह से भी दिया गया है। 4 पार्टनर हैं, एल एम एन और ओ एडमिट हो रहा होगा। एल एम एन बोर्ड एग्जाम में आया तो छोड़ दियो। कौन सा 80 में से 80 लाने हैं भाई? तो 80 में से 80 लाएंगे तो फिर ये एक्सक्यूज मत दो, बड़ा है क्वेश्चन, छोटा है। शुरू करें? पांच मिनट दे दे बस, 5 मिनट ला दी फटाफट। एक तो यार पता नहीं बार बार लाइट चली जाती। हाँ करें। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी पार्थ भाई साहब, 7 स्टेप ही फॉलो कर रहा हूं ना ऑर्डर में। क्या क्या है कैपिटल? कैपिटल बोलो। 1 20 80 40। अब रेशो एल एम एन ओ, ओल्ड रेशो क्या है? और नया रेशो 2 2 1 1, यही है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आता है तो 1:0:0। सारा सैक्रिफाइस किसने किया? एल ने। अब बार बार मैं क्या माइनस करूं बेटा? मेन तो कैपिटल एडजस्टमेंट दिखानी है ना, यहां तक खत्म। अब स्टेप नंबर 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? कहां होती है? नहीं है। इज देयर एनी रिजर्व? है। कौन से रेशो में पड़ता है? और ओल्ड रेशो है 3 जनों का तो 3 में, ओल्ड 2 का है तो 2 में, ओल्ड 4 का है 4 में। तो ये मत याद रखो कौन से पार्टनर में, याद रखो कौन सा रेशो। तो तीनों चैप्टर 3 4 5 एक जैसे लगेंगे। ठीक है, कितना है? कितना? 42,000 को 3 to 1 में 21 14 और 7। आगे बढ़ो। 1 मिनट उससे कहते 1 मिनट मानो, इसमें पॉज करिए। यहां पे ध्यान दे लोगे 5 मिनट। 100। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? नहीं। इज देयर एनी रिजर्व? हाँ ठीक है। क्या और भी कोई रिजर्व है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं। इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? नहीं। उसके बाद नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है। एक तो अपनी कैपिटल का और एक गुडविल का। क्या नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा? ला रहा है। कैपिटल का कितना पैसा ला रहा है? कैपिटल का तो पैसा गिवन ही नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल का कितना पैसा ला रहा है? अब सुनो, फर्म की गुडविल है 180। बेटा जरा शांत हो जाओ जरा। तो ओ की गुडविल कितनी हुई? 30,000। मैडम थोड़ा जल्दी से कर दो बंद। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ओस कैपिटल में कितना पैसा आना है नहीं लिख सकता, मिसिंग है। फिर ये प्रीमियम किस किस में बटेगा? कौन से रेशो में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ओल्ड रेशो में। पता नहीं कब सीखोगे यार। सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? ठीक है, अब इन सब में से मैं किसका अकाउंट? गौरी बेटा या तो बाहर रहे 5 मिनट या अंदर 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाहर रहे। फिर किसका बना रहा हूं भैया? वो तो लिख दिया एल का, बाई ओज प्रीमियम। यहां तक कोई डाउट नहीं? खत्म।
अगला स्टेप, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। अप्लाई एडजस्टमेंट, पढ़ो एडजस्टमेंट अब। New profit sharing ratio. Goodwill of firm was value. हो गया। Market value of investment was 36,000. इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी और अब? तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, फायदा नुकसान? अब आप कहेंगे आईएफएफ से एडजस्ट करो, आईएफएफ तो है ही नहीं, तो सिंपल एसिड की तरह लॉस दिखाओ। आगे बढ़ो। Machinery will be reduced to 58. पहले मशीन कितने की थी और अब 58, कितनी वैल्यू कम हो गई? आगे बढ़ो। A creditor of 6,000 was not likely to claim. भैया क्रेडिटर पैसा नहीं मांगेंगे हमसे, फायदा नुकसान कितने का? आगे बढ़ो। Who will bring प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो हमें पहले भी पता लग गया कि उसकी कैपिटल गिवन नहीं है। आगे बढ़ो। बस यहां से निकल कर आएगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 30। कौन से रेशो में? ओल्ड। ओल्ड रेशो कितने जनों का है? 3 जनों का। 15, 10, 5, 3 to 1 है बेटा, 5, 3, 2 नहीं है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15, 10, 5। अब बैलेंस सीडी दैट इज एडजस्टेड कैपिटल निकालो, आता है करना? 36, 1,56,000, 1,56,000, 84,000 और 42,000। और भैया ओ की कैपिटल मिसिंग है, यही है ना? बस 5 नंबर यहां तक के, आधा और आधा, 1 नंबर बोर्ड में इस कैपिटल का सीख ले। आधा यहां लिखने का और आधा यहां लिखने का, ठीक है? तो 5 नंबर यहां तक के पूरे करें। अब 2 मिनट बाद नोट कर लियो, मेरे को कराने दो। एक तरफ लिख रहा हूं पार्टनर, कौन कौन है? LMNO। एक तरफ रेशो, टोटल रेशो क्या है? ओ का रेशो क्या है? तो रिमेनिंग इन तीनों के लिए क्या बना? 5/6। एक तरफ कैपिटल, एल की कैपिटल कितनी है? 156, एम की 84, ओ की 42। टोटल क्या बना? अरे हो गया, फटाफट से खत्म करवा यार। क्या बन रहा है रेशो बताओ? 240, 2,82,000 बन रहा है टोटल। किसकी कैपिटल निकालनी है? ओ की। क्रॉस मल्टीप्लाई आती है, 2,82,000 इंटू 1/6 इंटू 6/5, 5 56,400 आ रहा है, देखना आंसर। अरे आंसर देख लो मैडम, 1 मिनट। 56,400 आ रहा है, तो 56,400 खत्म, बस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट सिखा दिए। अब 2 क्लास और बची है। एक क्लास में कराऊंगा पुराना होमवर्क और उससे अगली क्लास में कैपिटल एडजस्टमेंट का होमवर्क। ठीक है भाई, श्योर? चलो बैठो।